आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिसको कैसे सोल्व करेंगे कुछ हिंट देते हैं। पूरा सोल्व नहीं करेंगे, कुछ हिंट देके ही काम चलाएंगे। पिछले क्लास में जो 6 रूल्स पढ़ा गया था उनको यूज करते हुए हम लोग सोल्व करेंगे। आज जो भी डिस्कस करेंगे वो इजी लेवल का क्वेश्चन है। डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चंस भी आप ये सब बना लेने के बाद खुद बना सकेंगे। बेसिक आपका ठीक रहेगा तो कोई भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। तो कुछ इजी लेवल क्वेश्चंस को बनाने के पहले वो 6 रूल्स जो आपको बताया गया था रिपीट कर दें। फर्स्ट रूल ये था कि किसी डिटर्मिनेंट में पूरा फॉर्मेट चेंज कर दे डिटर्मिनेंट का, यानी रो को कॉलम बदल दे, कॉलम को रो बदल दे, तो पुराना डिटर्मिनेंट नया डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होता है। सेकेंड रूल ये था कि किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो आपस में चेंज किया जाए या 2 कॉलम आपस में चेंज किया जाए तो बाहर निगेटिव देना है। थर्ड रूल था कि अगर डिटर्मिनेंट के बाहर कोई नंबर इनटू में है तो वो नंबर अंदर करोगे तो या तो कोई एक कॉलम में या वो कोई एक रो में इनटू होगा। सिमिलरली अगर अंदर रहेगा तो बाहर भी आ जाएगा। फोर्थ रूल था कि 2 रो आइडेंटिकल हो, 2 रो आइडेंटिकल हो, डुप्लीकेट हो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो बिना बनाए उसका वैल्यू 0। पांचवा रूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल था कि रो में बदलाव अगर रो का हेल्प लेके कर सकते हो। रो नंबर 1 में बदलाव अदर रो का हेल्प लेके, और कॉलम में बदलाव करना हो तो कॉलम के हेल्प से। जहाँ पर ABC की जगह कोई नंबर होता था जिसमें चेंज होना है उसका कोफिशिएंट डिवाइड में देते थे। ये पिछले वाले वीडियो में बताया जा चुका है, जो देखेंगे आप तो पता लग जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रूल है। नेक्स्ट रूल था 6th रूल कि अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसा हो, कोई डिटर्मिनेंट ऐसा हो जो कोई कॉलम या रो 2 टर्म वाला बना हुआ, जैसे ये सिंगल टर्म, ये डबल टर्म, तो इस डिटर्मिनेंट को तोड़ सकते हो सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, जिसमें हम तरीका बताए थे कि ये सिंगल वाला यहाँ वहाँ दोनों देना है, सिंगल वाला यहाँ वहाँ दोनों देना है। हाँ, जो डबल टर्म है उसका एक टर्म इसमें उतारो तो दूसरा टर्म उसमें उतारो। ऐसा हम पिछले वाले वीडियो में सिखा चुके थे। तो ये टोटल 6 रूल थे और उनके हेल्प से अब कुछ बेसिक क्वेश्चन, इजी लेवल का क्वेश्चंस ये सब दिया गया है। जैसे ये वाला एक देखा जाए क्वेश्चंस, प्रूफ करना है इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 लाना है। तो बताया गया था पिछले वीडियो में कि अगर किसी रो में या कॉलम में 1 1 1 नजर आए तो आप माइनस करके 2 0 ला दे और फिर सोल्व कर दे 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में तोड़ करके। दूसरा तरीका थोड़ा सा ट्रिक भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर बनाते समय हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कमी है किसका, A नहीं आया हुआ है, ABC में A यहाँ नहीं है। तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको बनाते समय हम लोग रूल ले लिए, बदलाव कर रहे हैं R1 में, बदलाव A इंटू R1 में बदलाव A इंटू R1। तो ऐसा करने पर A से इंटू करो, A ABC, यहाँ भी ABC, A से इंटू हुआ। चूँकि R1 बदल रहा है इसलिए उसका कोफिशिएंट डिवाइड में देना पड़ेगा। A से इंटू तो A से डिवाइड भी दे दिए। अब R2 में कमी है B का, तो हम लोग थोड़ा बदलाव R2 में भी कर ले, B इंटू R2।
तो बी से इंटू किया जाए, बी ए बी सी सी प्लस ए। बी से इंटू किए तो यहाँ बी से डिवाइड भी दे दो। इसी प्रकार से यहाँ सी का कमी है, तो ऐसा करो यहाँ सी में भी रूल लगा दें, रो नंबर 3 में सी इंटू R3। सी से इंटू किया जाए, सी ए बी सी ए प्लस बी। सी से इंटू किए तो यहाँ सी से डिवाइड भी दे दे। अब अगर ये 1/a, या कहो ऐसे कि a कॉमन लेके काट दो तो ये कटेगा, b कॉमन ले लो तो ये कट जाएगा, यहाँ से c कॉमन ले लो तो ये कट जाएगा, तो दोबारा यही आ जाएगा। यानी इसी को ऐसे लिखा जा सकता है। अब देख सकते हो कि यहाँ कॉमन आ रहा है कितना, ABC। तो ABC एक यहाँ से कॉमन, एक ABC यहाँ से भी कॉमन, तो ये बाहर का नंबर 1/ABC उतार दिए, यहाँ से कॉमन आ गया ABC, यहाँ से भी कॉमन आ गया ABC। तो बचा कितना, यहाँ वाला ABC रह गया, यहाँ से कॉमन आ गया ABC, तो बच गया 1 1 1। यहाँ से ABC कॉमन लेने के बाद बच गया B प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ये ABC तो कट गया, और ये जो डिटर्मिनेंट बचा है तो इसके बारे में हम पिछले क्लास में बता भी चुके हैं। इसको हम सोल्व किए थे, कैसे सोल्व किए थे फिर से रिपीट कर देते हैं। इसमें अगर हम R3 बदल दे, सॉरी कॉलम नंबर 3 में बदलाव करें, कॉलम नंबर 3 में प्लस कर दिए कॉलम नंबर 1 को, तो ऐसा करने से बाहर का ABC तो रह गया, बाहर का ABC रह गया, कॉलम नंबर 3 बदल रहा है तो 1 उतार दो, कॉलम नंबर 1 उतार दिए, कॉलम नंबर 2 भी उतार दिए, कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 1 प्लस करो, तो प्लस करो तो हो गया A प्लस B प्लस C। ये उतार दिए, A प्लस B प्लस C पूरा से कॉमन, A प्लस B प्लस C पूरा से कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया ABC 1 1 1, कॉमन लेने पर बच गया 1 1 1। चूंकि दो कॉलम आइडेंटिकल हैं इसलिए आंसर 0। तो ऐसे 0 आया। कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, कॉलम रो नंबर 1 में रो नंबर 2 माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो 1 0, फिर इसमें से ये माइनस कर दो, एक और 0, 2 0 लाने के बाद भी सोल्व करो तो यही आएगा। हम कुछ अलग प्रॉपर्टीज यूज़ करके इसको सोल्व कर दिए। तो ये हो गया एक क्वेश्चन जो सोल्व करके 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखा जाए, इसका वैल्यू ये लाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से कॉमन A आ रहा है, यहाँ से B, यहाँ से C, तो कॉमन अगर ले लो, यहाँ से A, यहाँ से B, यहाँ से C, तो बच गया A कॉमन लेने पर 1 A स्क्वायर, 1 B स्क्वायर, 1 C स्क्वायर। देख सकते हो ABC आ चुका है। अब केवल ये लाना है। तो ये लाने के लिए पिछले क्लास में इस जैसा एक बताया गया था कि जैसे कॉलम 1 में माइनस करो कॉलम 2, कॉलम 2 में माइनस करो कॉलम 3, ऐसा करने पर ये तो उतार दी, माइनस करो तो ये हो गया 0,
ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 0 0, सॉरी ये माइनस करने पर b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। अब यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, तो a माइनस बी सब में है, तो ए बी सी, ए माइनस बी कॉमन, यहाँ से कितना कॉमन b माइनस सी, बचा कितना 0, ए माइनस बी कॉमन लेने पर 1, ये बच गया a प्लस बी 0 1 b प्लस सी 1 सी स्क्वायर। 2 0 आ चुका है, एक्सपेंड कर दो कॉलम नंबर रो नंबर 1 के अनुसार, आंसर आ जाएगा। ये सब तो बताने लायक नहीं है, खुद कर लेना चाहिए था, लेकिन एक लाइन देख लो। R1 के अनुसार एक्सपेंड करें तो 1 इंटू को फैक्टर 1 1, a प्लस बी प्लस सी। सोल्व करो, रिजल्ट अगले लाइन में ये आ जाएगा, ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर इंटू बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी से बी कट गया, रिजल्ट आ गया सी माइनस ए, यानी इतना आ गया। तो इस जैसा इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हम लोग पिछले क्लास में ही सीख लिए थे, बस कुछ प्रैक्टिस के लिए दिखाया जा रहा है कि आसान वाला ही दिखा रहे हैं, डिफिकल्ट वाला धीरे धीरे आप खुद बना सकोगे। इसमें क्या करना चाहिए, यहाँ 1 1 पहले से था, थोड़ा आसान हो गया। यहाँ 1 1 था नहीं, लेकिन ए कॉमन, यहाँ से बी कॉमन, यहाँ से सी कॉमन लेने के बाद 1 1 आ गया था। यहाँ भी उपाय लगाओगे कहीं 1 1 आ जाए, तो 1 1 लाने के लिए बेहतर पड़ेगा कि इसमें कॉलम नंबर 2 में प्लस कर दो कॉलम नंबर 1। ऐसा करने से ए बी सी ये जुड़ेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये वाला ए प्लस बी प्लस सी बाहर कर दो, ए प्लस बी प्लस सी बाहर, तो आ गया ए बी सी 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो इसके अंदर अभी दिखाया गया था, तो फिर जैसे बताया गया उस ढंग से इसको भी सोल्व करके ये लाया जा सकता है। ए प्लस बी प्लस सी आ चुका है, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो कहीं पर 1 1 1 नहीं था, लेकिन कुछ रूल्स लगा के पहले 1 1 1 लाया गया, उसके बाद सोल्व कर लिए। ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही, रिजल्ट ये लाना है। प्रयास किया जाए कि पूरा में कहीं पर 1 1 1 आ जाए तो वो बेहतर रहेगा। हमेशा 1 1 1 नहीं आता है, लेकिन प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे इसमें देखें तो कॉलम नंबर 1 में प्लस कर दे अगर कॉलम नंबर 2 और 3 को, कॉलम नंबर 1 में प्लस करें दोनों को, तो इस जगह पर ये दोनों जुड़ेगा, तो नया मेंबर क्या बनेगा यहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा। इसमें दोनों जुड़ गया तो वो इसमें भी ये दोनों जुड़ेगा, तो बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ये यहाँ भी जुड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा। बाकी ज्यों का त्यों उतार दो, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लैम्डा। देख सकते हो कि ये पूरा में, तो पूरा में है तो अगले स्टेप में ये कॉमन ले लो,
तो जब ये अगले स्टेप में कॉमन लेके बाहर करोगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा तो बाहर आ गया, बच जाएगा वहाँ 1 1 1 और एक बार 1 1 1 आ गया तो आप माइनस करके 0 ला दो, यहाँ माइनस करके 0 ला दो, थोड़ा सोल्व करो, रिजल्ट आ जाएगा। देखो इतना तो आ चुका है, बाकी भी सोल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि 1 1 1 है तो आसान है, नहीं है तो कुछ लाने का प्रयास करें, जैसे कि इसमें भी आया, इसमें भी आ गया, यहाँ भी 1 1 1 था नहीं लेकिन 1 1 1 आ गया, तो इसके बाद सोल्व करके आसानी से आंसर ला सकते हो। कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं। ये 2-3 और नया क्वेश्चन लिए, ये भी इजी लेवल का है, इसको भी हम लोग देखें कि कैसे सोल्व करना है। इसका वैल्यू ये लाना है, 3 क्वेश्चन। पहले इसके लिए देखो, प्रयास यही करें कि अगर 1 1 1 कहीं आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो कुछ और 0 वगैरह ला के सोल्व करेंगे। तो इसमें अगर LHS लिया जाए और कॉलम नंबर 1 में रूल लगा ले कि बाकी दोनों कॉलम प्लस किया जाए, इस कॉलम में बाकी दोनों कॉलम प्लस करे तो ये दोनों प्लस होगा, तो A 2A B 2B और 2C पहले से, यानी कि ये बन गया जुड़ करके 2A प्लस 2B प्लस 2C। ये वाला दोनों भी जुड़ेगा वहाँ, तो जुड़ेगा तो CNC 2C 2B 2A, तो 2A प्लस 2B प्लस 2C। ये दोनों भी जब जुड़ेगा तो A 2A हो गया प्लस 2B प्लस 2C। ये सारा बदलाव कहाँ हो रहा है, C1 में। कॉलम नंबर 1 में दोनों प्लस किया गया, चूँकि कॉलम नंबर 1 में बदलाव हुआ, उसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 1 हम लोग डिवाइड में ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम नंबर 2 3 ज्यों का त्यों उतार दें, A B प्लस C प्लस 2A B, A C प्लस A प्लस 2B। इसमें जब वो स्टेप लगाया गया तो देख सकते हो कि ये पूरा में बना, तो ये कॉमन ले लो, ये अगर कॉमन कर लिया जाए तो 2A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया, 2A प्लस B प्लस C कॉमन पूरा से, तो बचा कितना 1 1 1, बाकी उतार दो, A B प्लस C प्लस 2A A B B C प्लस A प्लस 2B। देख सकते हो कि RHS में जो 2 लाना था 2 आ चुका है, A प्लस B प्लस C का होल पावर 3 लाना था जिसमें 1 आ चुका है, 2 और लाना बाकी है, तो थोड़ा सोल्व करोगे वो भी आ जाएगा। चूँकि 1 1 1 आ चुका है इसलिए अब बेहतर पड़ेगा कि हम लोग कुछ 0 ला दें। जैसे ये 0 लाने के लिए हम R1 में बदलाव किए R2 माइनस, R1 में R2 माइनस तो 0 हो जाएगा, उसके बाद ये R2 में R3 माइनस कर दे, R2 में R3 माइनस कर दे। ऐसा करने पर 2A प्लस B प्लस C तो छोड़ दिए, बदल कौन रहा है R1, तो R1 में बदलाव करो 1 माइनस 1 0, इसमें से ये माइनस हुआ तो बच गया B प्लस C, सॉरी इसमें ये माइनस होना है, तो जब इसमें से ये माइनस होगा तो बच रहा है माइनस में A माइनस B माइनस C,
b माइनस बी हो गया 0। अब बदलाव करो R2 में, R2 में बदलाव क्या है तो R3 माइनस R2 माइनस R3 में R3 माइनस 0। इसमें से ये माइनस करो तो बच गया a प्लस बी प्लस सी। इसमें से ये माइनस करो तो बच गया माइनस a माइनस बी माइनस सी। R1 बदल गया, R2 बदल गया, रो नंबर 3 ज्यों का त्यों उतार दो। 1a c प्लस a प्लस 2b। अब आप देख सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी एक यहाँ से कॉमन, a प्लस बी प्लस सी एक यहाँ से कॉमन, और a प्लस बी प्लस सी एक यहाँ से भी कॉमन है, तो 2 बार कॉमन आ रहा है। तो टोटल हो गया ये आपका 2a प्लस बी प्लस सी, तो छोड़ दिए a प्लस बी प्लस सी एक यहाँ से और एक a प्लस बी प्लस सी यहाँ से। यहाँ से कॉमन लिए तो बच गया 0 माइनस 1, a प्लस बी प्लस सी कॉमन तो माइनस 1, 0 0, a प्लस बी प्लस सी कॉमन तो ये बच गया 1, ये बच गया माइनस 1, ये 1 a c प्लस a प्लस 2b। देख सकते हो कि रिजल्ट इतना आ गया है, होल पावर 3। ये होल पावर 3 हो चुका है, यानी इसका कैलकुलेशन करके आंसर 1 आना चाहिए। तो देखा जाए अगर इसको तोड़ दिया जाए इसके लॉन्ग, कॉलम नंबर 1 के लॉन्ग, तो एक्सपेंडिंग along कॉलम नंबर 1, तो ये वाला तीनों मिलके तो हो गया 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये इनटू कॉलम नंबर 1 में ये बच गया 1, इनटू बच गया ये तीनों चारों बच गए माइनस 1 1 0 माइनस 1। इनके अनुसार एक्सपेंड करोगे तो ये 4 मेंबर बच गया। इसका कैलकुलेशन मन ही मन करके देखो, इसका मन ही मन कैलकुलेशन कितना आ रहा है 1 आ जाएगा, ये 1 और ये हो गया 0। तो फाइनल आंसर कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया। ये वाला रह गया, इसका फाइनल आंसर 1, तो 1 इंटू होने के बाद उतना आ गया। तो ये एक और इजी लेवल का क्वेश्चन था, ये सब डिफ़िकल्ट नहीं, इजी लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। तो जैसे इसका सॉल्यूशन आ गया, अब थोड़ा इसके लिए देखा जाए। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए RHS में ये रिजल्ट लाना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 भी कहीं कहीं है, लेकिन RHS के आंसर में ए बी बी सी सी ए कहीं नहीं है, जबकि अंदर में है ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए टाइप का नंबर नज़र आ रहा है। तो ए बी बी सी सी ए टाइप के जो नंबर हैं वो RHS में नहीं लाना है। तो जब नहीं लाना है तो इसको ऐसा सोल्व करो कि पहले ए बी बी सी सी ए गायब हो, वो गायब हो करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फॉर्म का कुछ नज़र आए, तब हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। तो जैसे इसके लिए LHS में यहाँ पर
ए से अगर मल्टीप्लाई कर दें R1 में तो ए से इंटू होने पर ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा करो, रो नंबर 1 में AR1 कर दिए। ऐसा करने से बाहर में हमको 1/a देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। R1 में इंटू करो ए से इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ए से इंटू तो ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी। रो नंबर 1 में ए से इंटू हो गया, तो चूंकि R1 में बदलाव हुआ ए से इंटू करके, ए से इंटू किए तो उससे डिवाइड देके मेंटेन। ऐसा ही बदलाव करो R2 में, बी से इंटू करो। R2 में बी से इंटू तो बी से डिवाइड भी दे दो। तो बी से इंटू किया जाए तो AB स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी, बी से डिवाइड भी दे दिए। R3 में भी बदलाव किया जाए, CR3 तो C से डिवाइड, C से इंटू करो, AC स्क्वायर BC स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो जो क्वेश्चन था वही लिखा गया, थोड़ा सा बदलाव करके। यहाँ A से इंटू किए, यहाँ B से इंटू किए, यहाँ C से इंटू किए। चूँकि A से B से C से इंटू किए तो A से डिवाइड, B से डिवाइड, C से डिवाइड दे करके मेंटेन कर दिया गया। देख सकते हो कि इंटू A से किए हैं R1 में, लेकिन A कॉमन आ रहा है कॉलम नंबर 1 से, ए कॉमन लेके बाहर करो। B यहाँ से कॉमन, कॉलम नंबर 2 से B, कॉलम नंबर 3 से C, तो 1/ABC उतार दिए। यहाँ से बाहर A, यहाँ से बाहर B, वहाँ से बाहर C, तो बच गया यहाँ पर रिजल्ट A कॉमन लेने पर A स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर। यहाँ बच गया A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर। वहाँ पर बच गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। ये वाला रिजल्ट कट गया। ये वही क्वेश्चन आ गया है जो थोड़ा देर पहले हमने बताया था, यहाँ पर लैम्डा रख करके। थोड़ा देर पहले क्वेश्चन दिखाया गया लैम्डा वाला, तो वही आ गया। अब लैम्डा के बदले 1 है, जैसे बताया गया उस ढंग से बना ले। तो इस स्थिति में उसमें हिंट दिया गया था कि इसमें रो नंबर 1 में अगर हम प्लस कर दे रो नंबर 2 को भी और रो नंबर 3 को भी, इसमें ये दोनों प्लस कर दे तो नया वाला रो नंबर 1 क्या बनेगा, ये दोनों जुड़ गया तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1, ये भी जुड़ेगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1, ये भी जुड़ेगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। बाकी उतार दे, B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। क्या ये कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर कर लिया जाए। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेने के बाद बचा कितना 1 1 1,
बाकी बच गया बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। कॉमन लेने के बाद इतना बचा, और एक बार 1 1 1 आ गया तो आप अब जीरो लाना जानते हैं। इसमें से ये माइनस करो, एक जीरो आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करो, एक और जीरो आ जाएगा, दो दो जीरो मौजूद रहेंगे, थोड़ा सोल्व कर दो, रिजल्ट तैयार हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही आ गया जो लैम्डा वाला था। यहाँ 1 के बदले लैम्डा था, यहाँ 1 हो गया है, तो सेम प्रोसेस से बन जाएगा। इसको हम पूरा सोल्व नहीं कर रहे हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये ग्रीन कलर वाला, इसके लिए भी देखा जाए। प्रूफ करना है इसका वैल्यू इतना, इसके वैल्यू को इतना लाना है। सबसे पहले रिजल्ट में 1/a 1/b 1/c लाना, जो कहीं नहीं नज़र आ रहा है। तो हम लोग 1/a 1/b 1/c का व्यवस्था कर ले बाहर में। उसके लिए LHS पहले लिए, इस LHS में यहाँ a कॉमन ले लो। a अगर कॉमन ले रो नंबर 1 से, तो a कॉमन लेने पर ये लिखा जाएगा 1/a प्लस 1, ये लिखा जाएगा 1/a, ये भी हो गया 1/a। आप चाहो तो ये मल्टीप्लाई करके देखो, ये a पूरा में मल्टीप्लाई करो, ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा ही अब रो नंबर 2 में, रो नंबर 1 में बदलाव कर लिए, a से इंटू 1/a से इंटू किए, एक तरह से ये हो गया। या ये कहा जाए कि यहाँ से कॉमन ले लिया गया है a, पूरा में से एक कॉमन लिए तो ये आ गया। इसी प्रकार से यहाँ से रो नंबर 2 से b कॉमन ले लो, b कॉमन, तो यहाँ b डिवाइड में दे दो, 1/b 1/b प्लस 1, ये वाला भी 1/b हो गया। अब यहाँ से c कॉमन ले लो, तो c अगर कॉमन लेके बाहर करें तो ये हमको देना पड़ेगा 1/c, ये भी देना पड़ेगा 1/c, ये देना पड़ेगा 1/c प्लस 1। देख सकते हो कि RHS में जो लाना है ABC वो आ चुका है। अब केवल ये लाना है, तो ये लाने के लिए 1/a 1/b 1/c प्लस 1। तो देखो यहाँ पर 1/a 1/b 1/c प्लस 1, इसको इस रो में ये दोनों रो प्लस कर दो। अगर हम ये स्टेप करें कि रो नंबर 1 में बाकी दोनों रो को प्लस कर दें, तो देखो ऐसा करने से क्या बनेगा। ये बाहर का ABC तो उतार दिए, बाहर का ABC उतार दिए, ये दोनों जुड़ेगा यहाँ, तो बनेगा कितना 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये दोनों जुड़ गया तो इतना बन गया। ये दोनों भी यहाँ जुड़ेगा तो वही बन रहा है 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। इसमें भी दोनों जुड़ेगा तो वही रिजल्ट आ रहा है 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। ये बदल कौन गया, रो नंबर 1। रो नंबर 2 3 उतार दें, 1/b 1/b प्लस 1
1/b 1/c 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 प्लस 1। अब इस पूरा में से देख सकते हो कि कॉमन कितना आ रहा है। ये रिजल्ट कॉमन, रो नंबर 1 में से कॉमन, तो अगर कॉमन लिया जाए तो आ गया ABC इंटू 1 + 1/a 1/b 1/c कॉमन। ये रो नंबर 1 से कॉमन ले लिए, तो यहाँ नया वाला रो नंबर 1 क्या बचा, 1 1 1 बच गया कॉमन लेने के बाद। बाकी दोनों रो उतार दो, 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि एक बार 1 1 1 आ गया तो ये माइनस करके 0 ला दो, ये माइनस करके 0 ला दो, सोल्व करोगे ये 1 आ जाएगा। तो अगर ये डिटर्मिनेंट 1 आ जाएगा तो फाइनल आंसर बच गया ABC। और ये वाला वो जब सोल्व करोगे 0 ला करके, ये 0 ला दो, वो 0 ला दो, थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो वो आसान से एक वैल्यू आ जाएगा, उतना कर सकते हो। तो ये कुछ और क्वेश्चन था जो प्रॉपर्टीज पर बेस्ड था। इसके आगे कुछ और दिखाते हैं जो बिना एक्सपेंड किए हुए आंसर लाना होता है। कुछ और क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि प्रूफ करना विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज। जैसे हम लोग बनाए अभी जो भी 2-4-10 क्वेश्चन, वो प्रॉपर्टीज लगा के कहीं पर 1 1 1 लाए, कुछ 0 लाए, अंतिम होते होते एक्सपेंड कर देते थे, 2 ऑर्डर में तोड़ देते थे, और 2 ऑर्डर में तोड़ने के बाद फाइनल आंसर ला देते थे। लेकिन ये जो कुछ क्वेश्चन सब दिए जाएंगे वो आपको 2 ऑर्डर में तोड़ना नहीं रहेगा, बिना 2 ऑर्डर में तोड़े LHS से RHS या RHS से LHS लाना रहेगा। प्रूव विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए, एट एनी स्टेज दैट दिस इज इक्वल टू दिस, या दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये तीनों इक्वल है बिना एक्सपेंड किए हुए। बताओ, बिना एक्सपेंड किए हुए प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट इक्वल है। ऐसे तो एक प्रोसेस ये हो सकता है कि हम लोग LHS सोल्व करके 1 1 1 है, 2 0 ला के सोल्व करके आंसर ला दे, उधर से भी आंसर ला दे, देख ले कि दोनों इक्वल है कि नहीं, एक्सपेंड करने के बाद इक्वल है कि नहीं। लेकिन वैसे नहीं बनाना, बिना एक्सपेंड किए ही आंसर लाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जनरली LHS से RHS या RHS से LHS लाते हैं। जैसे इसको हम पहले लाते हैं, यहाँ देख सकते हो कि कॉलम नंबर 1 मिल रहा है, कॉलम नंबर 2 भी मिल रहा है, कॉलम नंबर 3 थोड़ा अलग हो गया है। यहाँ BCCAB है, वहाँ A² B² C² लाना है। तो ये LHS लेके चले, LHS में A² लाना है, A² है नहीं लेकिन A² लाना है। तो यहाँ पर अगर A से मल्टीप्लाई कर दे R1 में तो A² यहाँ तो तैयार हो जाएगा। तो ऐसा करें, R1 में हम लोग बदलाव करें, AR1, तो AR1 तो 1/A से डिवाइड, A से इंटू करो, A² ABC, A से इंटू हो गया R1 में, इंटू हुआ तो डिवाइड भी दे दिए। ऐसा ही बदलाव R2 में, BR2, B से इंटू करो तो B² ABC, B से इंटू किए तो B से डिवाइड। ऐसा ही R3 में, CR3, C से इंटू रो नंबर 3 में, C से इंटू करे तो
सी स्क्वायर ए बी सी, तो यहाँ भी 1/c देना पड़ेगा। बच गया 1/abc। क्या abc कॉमन आ रहा है? तो वो बाहर कर दे। abc यहाँ से कॉमन, तो बच गया abc a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेके बाहर कर दिए तो 1 1 1। ये देख सकते हो कि कट गया। रिजल्ट लगभग आ गया है, लेकिन थोड़ा सा अभी भी फर्क है। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए वहाँ, आया है यहाँ, तो थोड़ा इधर उधर कर लो। तो एक रूल बताए थे कि दो कॉलम आपस में चेंज करो तो निगेटिव, तो ऐसा करते यहाँ पर कॉलम 2 3 को बदल दो। कॉलम 2 3 आपस में चेंज करो तो बाहर एक निगेटिव देना पड़ेगा। तो कॉलम 1 ज्यों का त्यों, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वहाँ ले यहाँ, तो 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 2 3 आपस में बदल दिए तो बाहर एक निगेटिव आ गया। अभी भी रिजल्ट इतना नहीं आया, ये 1 1 1 हमको यहाँ चाहिए, तो यहाँ के लिए एक बार फिर से बदल दो। कॉलम नंबर 1 2 में बदलाओ एक बार और, कॉलम नंबर 1 2 आपस में चेंज करो तो एक निगेटिव और, तो निगेटिव निगेटिव मिल करके वो पॉजिटिव हो गया। तो जब ये बदल दिए तो 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये देख सकते हो कि रिजल्ट आ गया। LHS लिए RHS आ गया बिना एक्सपेंड किए। कुछ इसी ढंग से हम लोग ये वाला भी अब देखेंगे। इसमें फर्स्ट डिटर्मिनांट, सेकेंड डिटर्मिनांट, थर्ड डिटर्मिनांट प्रूफ करना है कि तीनों इक्वल है, तीनों ही इक्वल प्रूफ करना है। ऐसा करें सॉल्यूशन में फर्स्ट टर्म लेके चले, ये वाला। फर्स्ट डिटर्मिनांट लेके चल रहे हैं, इससे हम सेकेंड या थर्ड ला देते हैं। देख सकते हो कि ये वाला मिलता जुलता है, केवल एक्स वाई जेड जो बीच में है यहाँ ऊपर में। तो ऐसा करो इनमें आपस में बदलाव कर दो। तो अगर वो बदलाव यहाँ किया जाए तो हम वो रूल लगा रहे हैं R1 R2 बदलना चाह रहे हैं। तो रूल के अनुसार दो रो आपस में चेंज किए जाए तो बाहर एक निगेटिव साइन, बाहर एक निगेटिव दो रो में बदलाव। तो ये ऊपर, ऊपर वाला नीचे, एक्स वाई जेड ए बी सी, पी क्यू आर अपने जगह रह गया, नो चेंज। पी क्यू आर अपनी जगह रह गया, इसमें बदलाव हुआ, बाहर निगेटिव आ गया। अभी भी देख सकते हो कि इसमें एक्स वाई जेड जो चाहिए था वहाँ तो आ गया, लेकिन पी क्यू आर चाहिए बीच में, ए बी सी नीचे चाहिए। तो ऐसा करो एक बार और बदलाव कर दो। अब वो बदलाव R2 R3 के बीच, R2 R3 आपस में एक्सचेंज करो, रो नंबर 2 और रो नंबर 3 चेंज करो तो एक निगेटिव और, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स वाई जेड अपनी जगह रह गया, पी क्यू आर ए बी सी। ये आपका प्रूफ हो गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म आ गया। फर्स्ट लेके चले, थर्ड आ गया। अभी भी ये वाला लाना बाकी है। इसको लाने के लिए उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं।
इसमें एक्स वाई जेड वाला कॉलम में चाहिए, यहाँ रो में नजर आ रहा। तो ऐसा करो, एक बताया गया था उपाय कि रो कॉलम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, सिस्टम ही उलट दो, जो रो है वो कॉलम, कॉलम को रो। तो उसके लिए रूल ऐसे लिखते हैं, रो कन्वर्टेड टू कॉलम, कॉलम कन्वर्टेड टू रो। ऐसा करने से पुराना नया इक्वल होता है। तो ऐसा करके हम लोग एक्स वाई जेड कॉलम में, पी क्यू आर कॉलम में, ए बी सी। रो कॉलम आपस में उलट दिए, रो का कॉलम, कॉलम का रो। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है, हमको चाहिए वाई ऊपर एक्स नीचे, वाई ऊपर चाहिए एक्स नीचे। तो एक बदलाव और करो, वो बदलाव क्या हो, R1 R2 उलट दो। R1 R2 आपस में बदलाव किया जाए तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो ये ऊपर ले जाओ वाई क्यू बी, वाई क्यू बी ऊपर, एक्स पी ए नीचे, जेड आर सी अपनी जगह रह गया। थोड़ा मिलाया जाए कि आया कि नहीं, वाई बी क्यू, वाई बी क्यू नहीं है, यहाँ पर अब चाहिए बी इधर क्यू उधर, बी और क्यू का पोजीशन बदला है। तो ऐसा करो, एक बदलाव और करो, कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 3 से बदल दिया जाए, इनको आपस में एक्सचेंज किया जाए। तो एक निगेटिव और, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनली कॉलम 1 ज्यों का त्यों रह गया, वाई एक्स जेड, ये वाला इधर ले आओ, बी ए सी, और ये वहाँ क्यू पी आर। अब मिला के देखो, क्यू पी आर आ गया है। तो ये फाइनली आ गया सेकेंड टर्म। देख सकते हो कि हम फर्स्ट टर्म लेके चले, फर्स्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाए हैं, थर्ड आ गया, और थर्ड जो आया उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिए, सेकेंड भी आ गया, और वो कहीं पर भी एक्सपेंड नहीं करना पड़ा, बिना एक्सपेंड किए हुए ही सारा रिजल्ट आ गया। अब देखा जाए इस क्वेश्चन के बारे में। ये है, ये लाना है, बिना एक्सपेंड किए हुए रिजल्ट लाना है। तो ऐसा करें, इसमें ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी देता है, बिना एक्सपेंड किए हुए करना हो तो ये लाना है, और नहीं तो इसका एक आंसर देता है लाने के लिए, इतना दे करके इतना। इसका वैल्यू ये लाओ, लेकिन ये तब जब एक्सपेंड करना रहेगा, एक्सपेंड नहीं करना है तो फिर ये वाला। हम शुरू वाले दिन एक दो क्वेश्चन दिए थे, कुछ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में ये भी दिया गया था कि इसका वैल्यू इतना लाओ, कुछ ऐसा टाइप का पहला दिन बताया गया था। फिलहाल हम लोग इस पर चर्चा करें कि इनके हेल्प से ये कैसे लाया जाए। तो इसमें कॉलम नंबर 1 में प्लस कर दे कॉलम नंबर 2 और 3 को, कॉलम नंबर 1 में दोनों को प्लस करें। ऐसा करने पर इसमें जुड़ेगा दोनों, तो 2A 2B 2C, 2 एक्चुअली में बन रहा है
2a प्लस 2b प्लस 2c। यहाँ भी ये वाला में जुड़ गया, यहाँ भी प्लस करें 2a प्लस 2b प्लस 2c। बदल कौन गया? कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 बदल गया दोनों जुड़ने के बाद। ये ज्यों का त्यों उतार दे, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यही अगर हमको एक्सपेंड करना होता है इसमें, तो ऐसी स्थिति में हम ये पूरा बाहर कर लेते हैं। बाहर कर लेते हैं हम इतना 2a प्लस बी प्लस सी पूरा से कॉमन लेने के बाद 1 1 1 b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये पूरा कॉमन कर लिए 1 1 1। और एक बार 1 1 1 आ गया तो आप 2 जीरो ला करके थोड़ा सोल्व करके आंसर लाना जानते हैं। तो ये तब होता जब एक्सपेंड करना रहता। यहाँ पर हम लोग को एक्सपेंड नहीं करना है। और ये जो बाहर में देख रहे हो इतना, RHS में हमको केवल 2 चाहिए, केवल 2 चाहिए, a प्लस बी प्लस सी नहीं चाहिए। तो जो कॉमन हम ले रहे हैं प्लस बी प्लस सी नहीं लेंगे कॉमन। यहाँ पर हम लोग को बनाते समय पूरा ये कॉमन ना ले, चूँकि ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कॉमन ले केवल 2 हम लोग कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले यहाँ से तो बच गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से ये बच गया, बाकी दोनों उतार दिए। अब देख सकते हो कि यहाँ पर जो RHS में लाना है वो 2 आ चुका है, लेकिन डिटर्मिनांट के जो मेंबर हैं उसमें भी काफ़ी बड़ा फर्क है। ये सारे टर्म सिंगल नंबर है, सिंगल टर्म, लेकिन यहाँ ट्रिपल टर्म या डबल टर्म, 2 टर्म है या 3 टर्म है। तो इसको सोल्व करके थोड़ा सिंगल टर्म लाएं। उसके लिए क्या किया जाए, वो सिंगल टर्म लाने के लिए हम लोग कुछ उपाय लगाएं। जैसे कि कॉलम नंबर 2 में अगर हम लोग अप्लाई कर दें, कॉलम 1 माइनस कर दें, कॉलम 2 में कॉलम 1 माइनस, और कॉलम 3 में भी माइनस कर दे कॉलम 1 को, तो ऐसा करने पर नया वाला कॉलम 2, कॉलम 1 तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, 2 रह गया, कॉलम 1 उतार दें, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। कॉलम 2 में माइनस करना है कॉलम 1, इसमें माइनस करें तो बच गया माइनस a माइनस b माइनस c। यहाँ माइनस किया जाए, इसमें से ये माइनस a माइनस b माइनस c। इसी प्रकार से कॉलम 3 में देखा जाए, कॉलम 3 में माइनस किया जाए तो माइनस b माइनस c माइनस a, ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर सिंगल टर्म तो आ गया, लेकिन यहाँ अभी भी ट्रिपल टर्म है। तो इसको भी और छोटा करने के लिए उपाय लगाया जाए। यहाँ पर अगर हम लोग कॉलम 1 में
प्लस कर दे कॉलम 2 कॉलम 3, इसमें दोनों प्लस कर दे तो रिजल्ट नया वाला क्या बनेगा। इसमें जब ये दोनों जुड़ेगा तो बच गया C, ये दोनों जुड़ेगा तो A, ये दोनों जुड़ने पर B, ये दोनों उतार दें, माइनस A माइनस B माइनस C माइनस B माइनस C माइनस A उतार दिया गया। अब यहाँ पर एक -1 यहाँ से कॉमन ले ले और एक -1 यहाँ से कॉमन ले ले। सिंगल टर्म तो आ चुका है, सिंगल टर्म सब जगह आ गया है, लेकिन माइनस हटा ले। इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग कॉमन ले, 2 छोड़ दिए, -1 यहाँ से और -1 कॉलम 3 से भी, तो नया वाला कॉलम 1 तो पहले जितना रह गया CAB, कॉलम 2 बन गया ABC, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो बच गया BCA। एक्चुअली में 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, बच गया CAB ABC BCA। देख सकते हो कि लगभग ये आ चुका है, थोड़ा सा इधर उधर है कॉलम का। जैसे कि हमको ABC शुरू में चाहिए, वहाँ बीच में आया है, तो ऐसा करें कॉलम 2 1 2 बदल दें। कॉलम 1 2 अगर बदल दिया जाए तो 2 तो था, कॉलम बदलने के कारण एक माइनस लगाया जाए तो ये यहाँ आ गया ABC CAB BCA। 2 कॉलम चेंज किए, बाहर निगेटिव आ गया, ABC अपने जगह पर आ गया, लेकिन इनका पोजीशन अभी भी वहाँ नहीं आ पाया है। तो एक बदलाव और करें कि C2 को बदल दें हम लोग C3 से, तो C2 C3 बदला जाए तो एक माइनस और, तो माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली 2 इंटू बच गया ABC CAB BCA। ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये आज कुछ क्वेश्चंस, लगभग 10 क्वेश्चन दिखाया गया, सब इजी लेवल का था। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कॉन्सेप्ट जो सिखाया गया उसको सीखने के लिए, क्लियर करने के लिए ये सब एग्जाम्पल दिखाया गया है। अगर ये थ्योरी क्लियर हो गया होगा सब, तो एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को आप कॉन्फिडेंटली बना सकते हैं, चाहे वो डिफ़िकल्टी क्वेश्चन क्यों ना हो। थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो वो आगे डिस्कशन किया जाएगा, कुछ में ट्रिक्स भी होता है तो वो सब डिस्कशन क्लास में क्लियर किया जाएगा। आगे फिर जब चैप्टर हम लोग ये बना लेंगे तो उसके बाद इसी में एक पार्ट होता है क्रेमर्स रूल, जो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे क्रेमर्स रूल के बारे में। थैंक यू। पूरे चैप्टर को बना लेना है। थैंक यू।